एफिलिएट मार्केटिंग इज अ स्कैम। आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग को लोग स्कैम समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस के चक्कर में लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम लगने लगे हैं। तो आज बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है कि नहीं और किन चीजों के कारण एफिलिएट मार्केटिंग को इतना बुरा बोला जा रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी, बिजनेस नॉलेज आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आज की डेट में हो ये रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग लोग स्कैम कहने लगे हैं कि भैया एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है। अब देखो, सबसे पहले एक्चुअल जो डेफिनेशन है एफिलिएट मार्केटिंग की वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मतलब एक जो मिथ होता है ना, मिथ में लोग जी रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशंस के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन सुनी हुई है और लोगों को पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ढंग से क्लियर करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और क्या होती है और कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है और क्या होता है, पूरा उसका चिट्ठा खोल देता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता यह है कि मान लो आपकी कंपनी है, आपने XYZ उस कंपनी के अंदर अपना प्रोडक्ट रखा है। तो अब कंपनी मान लो मेरी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको प्रमोट करूं बड़े लेवल पे, मतलब कि बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाऊं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट ऐड बनवाऊं, बड़े बड़े सुपरस्टार से ऐड करवाऊं अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करवाऊं। मतलब कि कैसे, अब इसको थोड़ा सा आप और डीप में समझना। मान लो मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने बोला कि XYZ मेरा जो प्रोडक्ट है, अब आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपको वो प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन आप फिर उसको रेफर करके आगे प्रमोट करके और आपको भी हमारी कंपनी थोड़ा पैसा देगी। समझ में आया? मान लो मेरा XYZ जो प्रोडक्ट है, मैंने किसी को सेल किया या मेरा प्रोडक्ट किसी ने खरीदा। मान लो ये स्मार्टफोन है, मेरा ये स्मार्टफोन किसी ने खरीदा, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप इसको आगे प्रमोट करके, मतलब सेल्स करके आगे किसी को बेचोगे। आपका मैं एक लिंक बनवा दूंगा, ठीक है, आपका एक लिंक बनवा दूंगा, उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू कोई खरीदेगा तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें से कमीशन दे दूंगा, जिससे आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा। तो इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और भाई कुछ नहीं है कि मतलब कंपनी के प्रोडक्ट को आप अपने थ्रू प्रमोट कर रहे हो, तो सेल्स कर रहे हो, तो कंपनी आपको पैसा देती है, कमीशन देती है। अब ये भाई बहुत अपर लेवल पे हो रहा है, हर यूट्यूबर, हर कंपनी ये करती है और इससे कंपनी के भी फायदे होते हैं, जो बंदा एनरोल रहता है, जो बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके भी फायदे होते हैं। अब देखो यार, इसी के अंदर दो तरह की कंपनी काम कर रही होती है। एक फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज होती है, एक डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी होती है। फिजिकल मार्केटिंग जो होती है, फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, उसके अंदर आपका Amazon एफिलिएट आता है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट आता है, शॉपिफाई वगैरह पे भी शायद एफिलिएट होती है, ठीक है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में आप देख रहे हो, जिससे आप शॉपिंग करते हो, उसके अंदर भी एफिलिएट का एक ऑप्शन रहता है जिससे आप उसको एफिलिएट करते हो। जैसे कि मान लो मैंने Amazon से ये स्टैंड बुक किया, ठीक है, XYZ कुछ भी प्राइस हो सकता है, और मेरे को ये अच्छा लगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको प्रमोट कर सकता हूँ। अब देखो, इसी प्रोडक्ट का मैं एक लिंक बनाऊंगा, लिंक बना के मेरे लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ना, उसको तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन कंपनी को पैसा जाएगा और कंपनी मेरे को उसमें से थोड़ा सा कमीशन देगी। मान लो ये 500 रुपए का प्रोडक्ट है, सपोज दैट, और डीप में समझते हैं। मान लो ये 500 रुपए का प्रोडक्ट है, अब मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को पसंद आया, मैंने इसको इसका प्रमोट किया इसको, ठीक है, और मेरे दोस्त को भी ये चाहिए, सपोज दैट मेरा दोस्त है, उसको चाहिए, तो मैंने बोला भाई खरीद ले, लेकिन मेरे लिंक से खरीदियो, ठीक है। लोग अपने लिंक से क्यों करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको लिंक भेजा, उसने जाके परचेस कर लिया। अब मान लो ये 500 रुपए तो उसने कंपनी को दे दिया, अब कंपनी 500 में से कुछ हिस्सा मेरे को दे देगी। इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर पहले नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं और इसी को फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है भाई, ये फिजिकल है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब देखो, फिजिकल नॉर्मली आप कपड़े खरीदते हो, कुछ भी XYZ जो पहन रहे हो भाई, फिजिकली जो यूज कर रहे हो, उसको फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप फिजिकली मंगा सकते हो, क्योंकि ये चीजें एक टाइम पे खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग समझते हैं। डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग क्या हो सकता है? डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आती है ई बुक्स, वीडियो बनाया हुआ कोर्स रहता है, पूरा ऑनलाइन कोर्स रहता है। जैसे आप देखते हो फिजिक्स वाला जैसे एक कंपनी है, वो क्या है, वो एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन पढ़ाती है, लेकिन वहाँ उसको एफिलिएट नहीं कहेंगे, बट वो डिजिटली पढ़ा रही है, वो डिजिटली कोर्स सेल कर रही है। तो एफिलिएट के अंदर बस यही होता है। मान लो मेरा कोई कंपनी है जिसके अंदर मान लो मैंने एक कोर्स बनाया जिसमें मैं ये सिखा रहा हूँ कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है। अब मैं वो कोर्स बेचूंगा, कोई बंदा वो खरीदेगा, अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरा कोर्स तू आगे सेल कर, ठीक है, तेरे को अच्छा लग रहा है तो आगे सेल कर, अगर तू सेल करेगा तो मैं उसमें से तेरे को थोड़ा सा पैसा दूंगा। इसमें ये होता है। इसमें ई बुक्स होती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स, यही सब होते हैं और कुछ नहीं होता, सब ऑनलाइन होता है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जैसे कोर्सेज के अंदर भाई एक ही बार मेहनत लगती है, ठीक है, एक ही बार मेहनत लगेगी और एक ही बार बन जाएगा, ज्यादा पैसा नहीं लगता है एफिलिएट मार्केटिंग में। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, वो जल्दी बन जाता है, तुरंत बन जाता है, ठीक है, कम पैसों में बनता है, और इससे होता यह है कि सामने वाले का भी बेनिफिट होता है, हमारा भी बेनिफिट होता है। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसको लोग स्कैम क्यों कह रहे हैं, ये समझो। अब देखो, इसको लोग स्कैम क्यों कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे रीजन है, ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा कि लोग स्कैम इसको क्यों कह रहे हैं। फिजिकल वाली को नहीं कह रहे स्कैम,
डिजिटल वारी को कह रहे हैं, डिजिटली जितने प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल करिए। लाइक मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ डिजी ज्ञान, वो भी यही कंपनी काम करती है, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाता हूँ। ठीक है, देखो एफिलिएट मार्केटिंग भाई हर एक यूट्यूबर करता है, याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, अंधा पैसा है उसमें, ये याद रखना। जितना लोग एड रिवेन्यू से नहीं कमाते उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा अपना एफिलिएट मार्केटिंग से कमा लेते हैं, एफिलिएट करके कमा लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, हर एक यूट्यूबर कर रहा होता है, हर एक बिजनेसमैन कर रहा होता है साइड इनकम सोर्स के लिए। अब इसके अंदर लोग स्कैम इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहला रीजन ये है कि लोग करते क्या है ना, डिजिटल कोर्स जो भी रहते हैं, कोर्सेज रहते हैं, वो सामने वाले को सेल कर देते हैं, सामने वाला खरीद लेता है। अब सामने वाले को गाइड नहीं करते, उस रीजन से वो बंदा है ना आगे ग्रो नहीं कर पाता, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में वो बंदा उस कोर्सेज को बेकार कहने लगता है और उस कंपनी को, उस एफिलिएट मार्केटिंग के नाम को भी खराब कहने लगता है कि ये स्कैम है, कि मैंने कोर्स लिया था और मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे को कुछ नहीं बताया गया। तो एक तो ये गलती है, ठीक है। दूसरी गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा, हमने कोर्स ले लिया अब ऑटोमेटिक कंपनी पैसा देगी। ऐसा नहीं है भाई, आपने जो पैसा लगाया वो कोर्सेज पे लगाया है। कोर्स का क्या करते हैं, आप कोई बुक ले रहे हो तो उसका क्या करोगे, नॉलेज लोगे ना, तो भाई उस कोर्स से नॉलेज लो और उसको अप्लाई करो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला जो बंदा होता है उसके माइंडसेट में जो रहता है कि भाई मेरे को ऑटोमेटिक पैसा आना चाहिए, भाई मैंने पैसे दे दिए कंपनी को, अब मुझे पैसा दो, ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो ये माइंडसेट वाले लोग भी इसको स्कैम बताते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ना, यहाँ पे गलती ना कंपनी की है ना जिसने उसको बेचा है उसकी है, यहाँ उसी बंदे की गलती है क्योंकि वो मेहनत करना नहीं जानता। अब तीसरा रीजन जिससे स्कैम बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है ना जो कोर्सेज के नाम पे हवा बेच रही होती है। मतलब कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग है, उसके अंदर 10 कोर्सेज डाल दिए, 10 कोर्सेज के अंदर एक एक दो वीडियो डाल दी, बस हो गया। मान लो कोई कोर्स है जिसपे इंस्टाग्राम ग्रो कराना सिखाया जाता है, उसके अंदर 2-4 वीडियो डाल के एक कोर्स बना दिया और उसमें है कुछ नहीं वीडियो के अंदर, बस खुद से बैठा और खुद बना दिया, तो इसको कहते हैं स्कैम। वो कंपनी लोग के साथ स्कैम कर रही होती है और इसी रीजन से, ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग स्कैम बोलने लगते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और बोल भी रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, सामने वाला बंदा किसी पर ट्रस्ट करके पैसा खर्च करेगा और उसको उस लेवल का ग्रोथ नहीं मिलेगा, उस लेवल की नॉलेज नहीं मिलेगी, तो वो तो स्कैम बोलेगा ही ना। और इन्हीं रीजन से, यही रीजन है, इन्हीं रीजन से लोग एफिलिएट मार्केटिंग को बेकार बताते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को स्कैम बताते हैं, इसी रीजन से। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, कैसे काम करती है, और वो भी स्कैम बोल देते हैं कि भाई ये तो स्कैम है। बहुत लोग एफिलिएट मार्केटिंग को चेन सिस्टम से बोलते हैं कि भाई ये तो चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाले काम है। नहीं भाई, चेन सिस्टम पूरा अलग प्रोसेस है और कोर्स सेल करना अलग प्रोसेस है। भाई आप बिजनेस बनाओगे तो उसके अंदर सेलिंग बहुत जरूरी है, आपको बेचना सीखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मान लो आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट होगा, XYZ जो भी आपके बिजनेस का प्रोडक्ट होगा, जब वो बिकेगा तभी तो आपकी जेब में पैसा आएगा, तभी तो टर्नओवर बनेगा आपकी कंपनी का। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का होता है जिनको सेल्स से डर लगता है, जो सेल्स को बेकार बता देते हैं, मार्केटिंग को बेकार बता देते हैं और इन्हीं चीजों को स्कैम बोलते हैं। ये कुछ रीजंस है जिसके चक्कर में एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री को लोग खराब कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस फ्यूचर में आपका भाई लाता रहेगा और आप लोगों की हेल्प करता रहेगा। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया तो थैंक यू सो मच।